Hey everyone, welcome back. So how to do fundamental analysis? This is the most asked question nowadays. ये उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है और यही ऐसा समझ ले पूरी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लिया तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका वे अहेड हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द 90% ऐसा समझ लो 90% इन्फ्लुएंसर से भी बेहतर हो जाएगा। दैट आई कैन अश्योर। अगर आपने ये सीरीज पूरी देखी तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड इसी सीरीज में आपको अदर वीडियोस ऐड होते हुए मिल जाएंगे। तो कौन सी ऐसी 5 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो सबसे ज्यादा यूजर्स करते हैं, बिगिनर्स स्पेशली मैंने देखा है चैनल के साथ। अगर मेरे चैनल के साथ अगर काफी टाइम से कोई जुड़ा है तो मुझे नहीं लगता कि मैंने जनरली उनके कमेंट्स में इस तरह की मिस्टेक्स देखी भी नहीं है। जनरली मैं ऑब्जर्व करता हूं जो बिगिनर्स हैं वो इस मिस्टेक को बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है क्योंकि 90% जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो भी इस मिस्टेक को करते हैं और वहीं से इनहेरिट होती है ये मिस्टेक बिगिनर्स में। बट जब वो थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो फिर ये चीज उनकी कवर होने लगती है। कौन सी वो मिस्टेक्स है? तो पहली मिस्टेक है सीइंग ओनली प्राइस। 90% इन्फ्लुएंसर्स को मैंने जब कॉइन को जज करते देखा तो पता है कैसे बताते हैं, इसका ऑल टाइम हाई प्राइस इतना है, अभी इतने पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम लो इतना है, इतने गुना पोटेंशियल, अगर ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा तो आप इसको बाई कर सकते हो। दैट इज टोटली बोगस। इस तरह से आप किसी कॉइन को जज नहीं कर सकते क्योंकि शेयर मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स स्प्लिट होना, मर्ज होना ये बहुत कॉमन फिनोमिनन नहीं है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में सप्लाई का चेंज होना एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है। इस वजह से रियल पैरामीटर प्राइस नहीं, यहां पे रियल पैरामीटर मार्केट कैप बनती है। जबकि शेयर मार्केट में अगर आप इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहे नंबर ऑफ शेयर तो वहां एक हद तक आप ऐसा समझ सकते हो कि प्राइस चल भी जाएगा अगर आपने प्राइस के टर्म में जज कर लिया, लेकिन यहां ये चीज आपकी ऐसी नहीं चलेगी, आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर किसी कॉइन ने ऑल टाइम हाई हिट किया है, उस टाइम पे उसकी मार्केट कैप कितनी थी, अभी मार्केट कैप कितनी है, उस टर्म में आप उसका पोटेंशियल जज कर सकते हो। अगर आपने प्राइस के टर्म में सिर्फ किया, दैट इज टोटली रॉन्ग एंड आपका एनालिसिस कभी सही नहीं होगा। बहुत सारे कॉइन्स है बहुत अच्छे खासे लेवल का हाई प्राइस हिट कर चुके हैं क्योंकि उनकी इनिशियल में सप्लाई बहुत कम थी, और बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को हिट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब सप्लाई इतनी ज्यादा सर्कुलेशन में आ चुकी है कि उनको हिट करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब मार्केट कैप चाहिए होगी, जो उनके लिए फिजिबल भी नहीं है। तो इसलिए मार्केट कैप इज द रियल पैरामीटर, नॉट द प्राइस, कीप इन माइंड। दूसरा, नॉट लुकिंग इनटू द टोकोनोमिक्स। ये भी 90 तो छोड़ो, अब 95% इन्फ्लुएंसर इस मिस्टेक को करते हैं कि टोकोनोमिक्स को देखते ही नहीं है, जबकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बाकी सारी चीज छोड़ भी दो, लेकिन टोकोनोमिक्स को अगर आपने छोड़ दिया ना तो आपका एनालिसिस कभी सही नहीं हो सकता, वो सिर्फ तुक्का होगा। तुक्का मतलब धूल में लठ मारने वाला केस। अगर लग जाएगा तो आप शिकारी बन जाओगे, नहीं लगेगा तो भिखारी बन जाओगे। सीधा सा सिद्धांत यही है। टोकोनोमिक्स इन्फ्लेशनरी कॉइन है, डिफ्लेशनरी कॉइन है, वेस्टिंग शेड्यूल क्या है, ये सारी चीजों को डिटेल में ऑब्जर्व अगर आपने नहीं किया तो आपका एनालिसिस कभी भी सही नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक तुक्का ही रहेगा। कीप इन माइंड दैट। एंड 95% इन्फ्लुएंसर भी इस चीज को नहीं देखते हैं। चेसिंग लो सप्लाई, ये मैंने जनरली बिगिनर में ऑब्जर्व किया है कि वो क्या करेंगे कि लो सप्लाई कॉइन बताओ, लो सप्लाई कॉइन मतलब लो सप्लाई कॉइन का एक्चुअली वहां पे अगर देखा जाए टोटली इरेलेवेंट है। किस तरह से? अगर कोई कॉइन मतलब जिसकी सप्लाई लो है, इट डजंट मीन कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो गया। फंडामेंटल्स बनते हैं उसके अदर फीचर्स से, सप्लाई से नहीं। अगर कोई कॉइन है जिसकी सप्लाई 1 मिलियन है, दूसरा कॉइन जिसकी सप्लाई 1 बिलियन है, लेकिन दोनों की मार्केट कैप सेम है, दोनों यहां से 10x करते हैं, इट डजंट इवन मैटर कि आपने 1 मिलियन वाले में अलॉट किया था, 1 बिलियन वाले में अलॉट किया था। सिर्फ अंतर इतना पड़ेगा कि 1 बिलियन वाली सप्लाई वाले में अलॉट किया होता तो आपको नंबर ऑफ टोकन या कॉइन्स ज्यादा मिलते, और अगर 1 मिलियन वाले में किया होता तो नंबर ऑफ टोकन एंड कॉइन्स कम मिलते। रियल पोटेंशियल फंडामेंटल से बनता है, यानी उसके फीचर्स, उसके जो अदर मतलब एस्पेक्ट है उससे, ना कि सप्लाई से। हाँ, एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द सप्लाई सर्कुलेशन में है या नहीं है, अगर नहीं है तो किस टाइम पे आएगी, कितनी सर्कुलेशन में, ये चीज ऑब्जर्व करना सही है। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो 1 मिलियन सप्लाई वाले कॉइन भी ऐसे हो सकते हैं कि जो ग्रो ही ना करें, और 1 बिलियन सप्लाई कॉइन वाले मतलब ऐसे हो सकते हैं मतलब कॉइन्स जो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए, इवन 100x कर जाए। सो ये मैटर ही नहीं करता कि सप्लाई कम है या ज्यादा है। रियल पैरामीटर मतलब उसका मार्केट कैप होता है और उसके टर्म में पोटेंशियल देखना है बाय जजिंग द अदर फीचर्स और जो उसके एस्पेक्ट है उसको जज करके। चौथा जो बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं, ₹1 और $1 के टारगेट को चेस करना। ये कहां से आता है? ये भी इन्फ्लुएंसर मतलब इसको परोस के देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जनरली ऐसे कॉइन्स हैं जैसे शिबा इनू, बिटगर्ट है, मतलब सॉरी बिटगर्ट है एंड बिटटोरेंट है, इनके ₹1 $1 के टारगेट देते रहते हैं बिना, विदाउट सीइंग टोकोनोमिक्स, विदाउट सीइंग द मार्केट कैप।
और वो इस तरह के टारगेट मतलब मोर ऑफन आप उनको रिपीट करते हुए मतलब आप देख सकते हो। ना व्हाट दे डू, बिगिनर्स आते हैं, उनको लगता है 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए डाल के अच्छी खासी लाखों में सप्लाई आ जाएगी, उसके बाद बस 1 रुपया पहुंच जाए तो मेरे पास इतने रुपए हो जाएंगे अवेलेबल, फिर मैं ये करूंगा लाइफ में, फिर वो मैं करूंगा। साइकोलॉजिकल अगर आप समझोगे तो ऐसा होता है, दे स्टार्ट डे ड्रीमिंग, एंड डे ड्रीमिंग फिर क्या होता है कि उनकी जब इमेजिनरी वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में जब अंतर आता है ना, फिर उन्हें पैनिक शुरू होता है, क्योंकि वो मतलब रियल लाइफ में हिट होते दिखता नहीं है, तो उसके बाद वो पैनिक होते हैं। फिर उनको चाहिए होता है झूठा एश्योरेंस, कोई बस बोल दे, झूठ मूठ के लिए बोल दे कि 1 रुपया 1 डॉलर चला जाएगा, तो उसी में खुश हो जाते हैं, उसी में मतलब बस तसल्ली मिल जाती है। जबकि आपको ऐसे अगर मार्केट में अगर रहना है, अर्न करना है, तो आपको इस तरह के डिलीजन से बचना चाहिए, एंड इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। सी द पोटेंशियल एंड डू नॉट चेस 1 रुपया 1 डॉलर टारगेट। अगर कोई कॉइन 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 2x करेगा, 1 रुपया पहुंच जाएगा, क्या ही मतलब निकलेगा उसका। आप इन टर्म ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल दूसरे कॉइन्स में देखो ना, आपको 1 रुपया 1 डॉलर के इस तरह से फिक्सेशन टारगेट नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये जनरली जो माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया है मोस्टली इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कॉइन्स हैं, मतलब हर कॉइन का वो 1 रुपया 1 डॉलर टारगेट दे देते पहले तो, चाहे उसकी सप्लाई बिलियंस में, ट्रिलियंस में, क्वाड्रिलियंस में भी जो कॉइन है उनके भी टारगेट 1 रुपए तक एंड इवन 10 रुपए तक दे देते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको ना। जीरो किल डिल्यूजन, जीरो किल करने का डिल्यूजन क्या है? ये जनरली आपने देखा होगा शिबा इनू में एंड अदर कॉइन्स में, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दोज ओनली। इतना मतलब ऐसा समझ लो, जिनका मैथमेटिक्स वीक होता है वही इस डिल्यूजन का शिकार होते हैं, जिनको डेसिमल सिस्टम समझ में नहीं आता है। एंड इन्फ्लुएंसर्स तो अपने महान नहीं है, क्योंकि वो तो डेसिमल सिस्टम तो छोड़ो, उनका तो मतलब व्यूज बनते हैं ना उससे, तो वो सच बोलेंगे नहीं, वो कभी नहीं बोलेंगे कि आपको कि मतलब कितना मतलब मुश्किल रहेगा जीरोस को किल करना। आप ऐसा समझ लो, अगर कोई कॉइन है जिसमें दशमलव के बाद 6 जीरो है, तो जितना मुश्किल उसके लिए 6वीं जीरो किल करना होगा ना, उससे ज्यादा मुश्किल उसके लिए 5वीं जीरो किल करना होगा, उससे भी ज्यादा मुश्किल उसके लिए 4थी जीरो किल करना होगा, और उससे भी ज्यादा मुश्किल उसके लिए तीसरी मतलब जीरो किल करना होगा। ऐसा समझ लो जैसे कि एक कोई इंटीजर वैल्यू मान लो 1 रुपया है, एक, उसके पीछे जीरो लगाना जितना डिफरेंस क्रिएट करता जाता है, उसी तरीके से जीरो किल करना भी डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जैसा आप समझ लो एक लिखा है, उसके पीछे 1 जीरो लगाओगे तो 1 और 10 में जो अंतर है ना, सीधा 10x का है। एंड उसके बाद अगर आपने एक और जीरो लगा दी तो बेस वाले में, एक में और उसमें 100x का डिफरेंस आ जाता है, आप ऐसा समझ लो। फिर उसके पीछे एक और जीरो लगा दी तो मतलब 1000x का, उसके पीछे एक और जीरो लगा दी तो फिर 10,000, मच मोर। ऐसे ही आप ऐसा समझ लो, जितना डिफरेंस पड़ता है ना 1 लाख और 10 लाख के बीच में ना, वैसे ही फिर डिफरेंस पड़ता जाता है जीरोस किल करने के साथ। और जो डेसिमल सिस्टम को नहीं समझते हैं वो शिकार हो जाते हैं इस डिल्यूजन का, और वो बस मतलब यही कहते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके से कहते हैं, पास्ट में इतने जीरो किल किए हैं, बस 1 जीरो किल करना तो बाकी है, बाकी अपने 1 रुपए पे पहुंच जाएगा, या मतलब इतना जीरो किल करना बाकी है और इस पर्टिकुलर प्राइस पे पहुंच जाएगा। बट वो जीरो किल करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जितनी मार्केट कैप की रिक्वायरमेंट है वो फीजिबल भी है या नहीं है, उसको नहीं देखेंगे, एंड देन योर होल एनालिसिस बिकम्स रॉन्ग। तो ये 5 बिगेस्ट मिस्टेक है जो जनरली इन्फ्लुएंसर्स एंड बिगिनर्स करते हैं। आई होप यू डोंट डू इट, एंड इन अगर मिस्टेक्स को नहीं करोगे तो आपके एनालिसिस के ज्यादा बेहतर होने का चांसेस हैं कंपेयर टू अगर इनके साथ अगर करोगे तो तुक्का बन जाएगा। अब आगे जो हम सीरीज में समझेंगे, बेसिक टर्म से लेके बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करके स्क्रैच से एंड पूरा एडवांस लेवल तक के किस तरह से हमें किसी कॉइन के फंडामेंटल्स को जज करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।